हेलो फ्रेंड्स। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने संसद भवन में दो बिल पास किए हैं। तो आइए समझते हैं आखिर वो दोनों बिल हैं क्या, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम पहला बिल समझते हैं। देखिए, पहला बिल जो है उसमें यह कहना है उसका कि मान लीजिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या कोई मिनिस्टर्स है या बहुत सारे मंत्री हैं जो बड़े पद पे हैं, अगर वो किसी केस में या गलत साबित होते हैं या फ्रॉड पाए जाते हैं तो अगर उनको 30 दिन तक मान लीजिए कोई जेल में रखा जाता है या कोर्ट उनको मतलब उनका जो फैसला है वो आगे पे आगे बढ़ाए जा रही है, कंटिन्यू किए जा रही है। तो इसका मतलब अगर वो 30 दिन तक जो अपना टाइम है जेल में स्पेंड करते हैं तो उनको जो उनकी जो पोजीशन है, जैसे वो पीएम है या सीएम है या मिनिस्टर्स हैं, तो वहाँ से क्या होगा, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब जो उनकी पोजीशन है वो चली जाएगी। तो इस बिल का अपोजिशन तो बहुत जो इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, कह रहा है ये गलत है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइए। हाँ, और एक दूसरा जो बिल है वो ऑनलाइन गेमिंग का है, जिसे कहते हैं ई स्पोर्ट्स। ऑनलाइन गेमिंग जैसे हम कह सकते हैं आपका ये फ्री फायर हो गया, रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्किल हो गया। सो जी इससे क्या होता था, ऑनलाइन जो हम लोग प्लेटफार्म है इससे बहुत से लोग पैसे कमाते थे इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से। तो सरकार क्या करने जा रही है, वो बैन करने जा रही है। बैन करने क्या, बैन समझ लीजिए कर दी है, क्योंकि ये रूल में आ चुका है कि ये जो ऑनलाइन जो अर्निंग है इसमें क्या नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे है, जो काला धन होता है, इसमें बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। इसलिए इस वजह से भारत सरकार ने कदम उठाया है कि इसको अब क्लोज कर दिया जाए। तो जो ऑनलाइन गेमर हैं उनके लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं दुर्भाग्य वाली न्यूज़ है कि अब उनकी जो, जैसे आप मैच में क्रिकेट में आप जीते थे पैसे, या फिर आप लूडो में जीते थे, रमी में जीतते थे, तो अब आप वो लोग गेम खेल तो सकते हैं लेकिन वहाँ से पैसे का जो लेन देन है वो नहीं हो पाएगा।